तो दुबई में खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और लाहौर में खेलेंगे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। उस पर बात होगी इस शो में लेटर ऑन। लेकिन अच्छा मैच हुआ और उम्मीद थोड़ी सी शायद कहीं ज़्यादा थी, लेकिन जिसका डर था वही हुआ सा ना। मैंने पहले भी कहा था, लेकिन मेरी बात कोई सुनता नहीं है। आप इन लोगों की सुन लेती। बहरहाल आज के इस मैच में आपने ये बात कही थी सुबह। अच्छा ये बताइए मुझे, आपने कहा था 200, ये तो बस पाकिस्तान के खिलाफ ही शेर थे। देखो न्यूजीलैंड आया, ढेर हो गए, हेनरी ने 5 विकेट ले ली। तो पाकिस्तान के बॉलर्स को इन्हीं न्यूजीलैंड के बैटर्स ने मार मार के बकरी बनाया था, जो इंडिया के स्पिन बॉलर्स के सामने खुद जो है वो घुटने टेक चुके हैं। 4 स्पिनर आए और उसमें वरुण चक्रवर्ती, आप हल स्पिनर जो थे वो फिर डोमिनेट करना शुरू हो गए। शायद 30 पे 3 ऐसा लगा था कि थोड़ा सा टेस्ट होंगे, लेकिन फिर वो कहते हैं लिटमस टेस्ट पास कर लिया उन्होंने इंडिया ने एक बार फिर। देखिए अब 2-3 मैचेस ऐसे हो गए हैं जहाँ पे इंडिया ने अर्ली विकेट्स लूज किए हैं, फिर अक्षर पटेल आए हैं और उन्होंने एक आके पार्टनरशिप लगाई है। आई थिंक श्रेयस अय्यर की जो इनिंग्स है, शुरू में उन्होंने टाइम लिया, फिर उसके बाद उन्होंने एकदम जो है बिलो रूप को 3 चौके मारे, उसके बाद जो है वो मोमेंटम वापस उनके पास आया, फिर वो रन बॉल जो है वो गेम शुरू हो गया। तो जब आपकी अर्ली विकेट्स भी जाएं ठीक है, यू टेक टाइम, स्पेशली जब आप टफ कंडीशंस में खेल रहे हो जहाँ पे जो है 240 250 जो है वो डिफेंडेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी रन्स बनाने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ हरकत एज अ बैटर करनी है। और वो उन्होंने जो है क्रीज से थोड़ा सा हिल भी रहे थे, एक जगह खड़े होकर नहीं खेल रहे थे, क्रिएट कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ रन बनाने की। तो आई गेस वो जो एक पार्टनरशिप थी श्रेयस अय्यर की और अक्षर पटेल की, वो इंडिया को जो बाकी के बैटर्स आने वाले थे उनको उन्होंने एक मोमेंटम दिया, ओवर स्किल किए, रन्स बनाए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो बना के दे दिया नीचे वाले बैटर्स को कि वो टारगेट एक ऐसी जगह पे लेके जा सकें जहाँ पे वो डिफेंड कर सकें। मैं मेंशन किया था शायद शोएब ने भी कि शायद वाशिंगटन को खिलाएं, कुछ और फॉर्मर क्रिकेटर्स भी यही कह रहे थे पाकिस्तान में। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने कंडीशंस को, हर चीज़ को इतना परफेक्टली रीड किया है। चौथा स्पिनर आज खिलाया, 9 विकेटें स्पिनर ले गए आज 10 में से। लेकिन नज़र आ रहा था जब पिच रिपोर्ट हमने अर्ली मॉर्निंग देखी, जब लाइक आफ्टरनून में हमें जब पता लगा कि ये पिच है, तो वो क्योंकि दुबई में हम लोग बहुत खेले हैं, 8 से 10 साल हम लोगों ने खेला हुआ है, और जब इतनी स्लो पिच, इतनी ड्राई पिच मिले तो देयर इज़ नो चांस कि आप उसको चेस की तरफ जाएं अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर मौजूद है। और इंडिया के पास दे आर ब्लेस्ड विद दैट, उनके पास इतनी ऑप्शंस हैं कि उन्होंने आज 4 स्पिनर जो है ग्राउंड में उतारे और वो उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल राइट थी। बैटिंग फर्स्ट वाज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन जो आज की कंडीशन थी। आई थिंक लूजिंग टॉस, आई सेड अर्लियर इन द प्री मैच के इट्स गुड थिंग टू हैव एज ए कैप्टन के। वैसे भी वो उन्होंने बोला कि वो बैटिंग ही करना चाहते थे, लेकिन जो उनको इनवाइट किया गया कि आएँ और बैटिंग करके दिखाएं। आई थिंक ऑल क्रेडिट टू मैट हेनरी एंड जेमिसन, जिस तरीके से उन्होंने पहले ब्रेक थ्रू दे दिए और टोटली अंडर प्रेशर डाला। लेकिन क्वालिटी इनिंग्स जैसे श्रेयस अय्यर की बात करें, उसमें उनकी फील्डिंग की अगर आप बात करें तो जो विराट कोहली का कैच है दैट इज़ अ स्पेशल वन। लाइक बड़े अरसे बाद शायद ही इस तरह की कोई एथलेटिक किस्म की जो एफर्ट हमने देखी, जो ग्लेन फिलिप तो मशहूर हो गए हैं कि इस तरह के कैचेस वो लेते हैं, लेकिन आज जो कैच था ये स्पेशल था। इट रिमाइंड्स मी द डेज ऑफ जॉन्टी रोड्स। उसके बाद अगर रिकवरी की बात करें तो देखें, जो प्लेयर होता है वो सिर्फ वन रोल के लिए नहीं बन सकता, ये हम बार बार कह रहे हैं। और अच्छी टीमें ये समझ चुकी हैं कि उनके प्लेयर्स को हर तरह की कंडीशन को हैंडल करना आना चाहिए। वो वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं हो सकता। श्रेयस अय्यर ने पहले प्रेशर एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उन डॉट बॉल्स को जो उस वक्त की ज़रूरत थी कि वो रिस्की शॉट ना खेलें, उन्होंने उस प्रेशर से गुजरने के बाद फिर अपने सेटल होने के बाद अटैक किया। और जो इनिंग उन्होंने खेली, उन्होंने मेक श्योर किया कि इस पिच के ऊपर 240 250 इज़ अ पार रन अकॉर्डिंग टू द बॉलिंग रिसोर्सेज वी हैव। चाहिए आज की कंडीशन में उनको खिलाया भी गया, क्योंकि वो पिछली रिसेंट बहुत अच्छी फॉर्म में है। लास्ट जो सीरीज़ हुई इंग्लैंड के खिलाफ उसमें भी वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन क्योंकि जब वो यहाँ पहुँचे तो एक डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ वो खेले, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। और ये शो करता है कि जब एज एन इंडिविजुअल आप पॉजिटिवली अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो आप हमेशा परफॉर्म करते हैं। वही बात है जो आज मैच से पहले हो रही थी कि एक्स्ट्रा स्पिनर कोई भी क्रिकेटर, चाहे न्यूजीलैंड में भी हमने देखा या इंडिया में, जिसको मौका मिल रहा है 11 में आने का, वो परफॉर्म कर देता है और एक अजीब सी मुश्किल पैदा कर देता है कप्तान के लिए। तो वरुण की आपने जिक्र किया, वरुण चक्रवर्ती ने आज 42 रन दिए 10 ओवर में, 5 विकेट्स उन्होंने हासिल किया। आपको दिखाते हैं मलिक, अगर इनकी बॉलिंग देखें आप यहाँ पर, क्या डिफरेंट है या क्या ऐसी चीज़ थी टैक्टिक जो आपको लगा कि कामयाब हुए इन दिस ओनली अपॉर्चुनिटी दैट यू गॉट?
देखिए इनकी सबसे अच्छी चीज़ है जब भी कोई ऐसा मिस्ट्री स्पिनर जो है, मिस्ट्री स्पिनर ही इनको बोला जाएगा, जब आता है तो उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए कि वो विद इन द स्टम्प्स बॉलिंग करें, और इनमें ये वो क्वालिटी है कि ये विद इन द स्टम्प्स करते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता एज अ बैटर कि बॉल बाहर जाएगा अंदर आएगा, तो जब स्टम्प्स में रहता है तो आप ये दोनों बैट के एजेस को जो है वो चैलेंज करते हैं, तो ये इनकी जो है क्वालिटी है। और दूसरा आप एक चीज़ नोटिस करें कि हर स्पिनर नहीं कामयाब होता उन कंडीशंस में। आई थिंक ये थिंक टैंक को ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए, जो लो ट्रिजेक्ट्री वाले बॉलर्स हैं जिनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है और थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ स्टंप्स में बॉलिंग करते हैं, वो ज़्यादा कामयाब है। हम अक्षर पटेल को देखें, हम जडेजा को देखें, हम वरुण को देखें, एक उनमें ऐसे हैं जो ज़रा लूप के साथ बॉल करते हैं, वो कुलदीप यादव। तो वो कैप्टन ने उस बंदे को ऐसी जगह पे लेके आए कि जहाँ पे उन्होंने एवरेज की कोशिश की कि ये 7 तक जाए एटलीस्ट, या 6 एंड ओवर जो है ये एवरेज जाए, ताकि वो हैंडी हो जाएगा। जब वो आएगा उसको टारगेट करेंगे बड़े शॉट्स का, तो वो हमें विकेट्स दिलाएगा। तो आई गेस 4 स्पिनर्स तो हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है टू हैव 4 स्पिनर व्हेन यू प्लेइंग इन दुबई, बट कैप्टनसी वाज अ मेजर पार्ट इन इंडियाज विन। कैप्टनसी की आपने बात की तो जब पूछा था रोहित को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ऐसी मीडिया चैट के करते क्या हैं ये, गौरव ने बोला हमें तो मैचेस सिर्फ वॉच नहीं करते, हमें बताते नहीं, बदल इनकी वैरायटी समझ कोई आइडिया नहीं। बट आई थिंक इट ऑल्सो अ गुड टैक्टिक टू ब्रिंग इन अ मिस्ट्री स्पिनर व्हेन प्रॉब्ली नॉट मेनी ऑफ देम वुड हैव फेस्ड इन एन इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, आई थिंक इसमें रोहित शर्मा की यहाँ पे भी लीडरशिप है, जो उनकी अच्छी चीज़ है, वो प्लेयर को फ्रीडम देते हैं, वो ज़बरदस्ती नहीं करते कि मुझे एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए तुम क्या करते हो। उन्होंने ट्रस्ट किया उसके ऊपर। और जब ये बात हो रही थी, जब स्टार्ट हुई है न्यूजीलैंड की इनिंग्स, तो यही बात हो रही थी कि टोटल 25 या 27 बॉल थे जो वरुण के खेले थे इनके टॉप बैटर्स ने आज से पहले, तो उनके लिए बिल्कुल एक नए बॉलर थे इस मैच के अंदर। और बहुत अच्छा पॉइंट शोएब भाई ने यहाँ पे किया कि वरुण जो है इस पिच के ऊपर तेज़ ज़रा स्लाइड उनका बहुत, जैसे एक तरह से राशिद खान टाइम नहीं देते प्लेयर्स को, इसी तरह की इनकी बॉलिंग नजर आई। एक्शन फ़र्क है बट टाइम नहीं देते, थोड़ा स्किड करते हैं। उसके बरक्स अगर आप ब्रेसवेल को देखें, जो बहुत कामयाब रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे ट्राई सीरीज़ देख लें, चाहे चैम्पियन अभी ट्रॉफी की मैचेस देख लें, क्योंकि वो बॉल काफ़ी स्लो कर रहे थे, 78 to 81, 85 के बीच में ऑपरेट करते, उनको भी आज रन पड़े और कुलदीप यादव को भी पड़े। पर इस पिच के ऊपर जो थोड़ा तेज़ बॉल कर रहा है उसको ज़रा ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ये एडजस्टमेंट्स हैं जो ऑब्वियसली इंडिया को ऐसा करनी नहीं पड़ी, क्योंकि वो सारे मैचेस वहाँ खेल रहे हैं, बट जो विजिटिंग टीम है उनको बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। तो फिर आप आई गेस अपनी पूरी प्लानिंग अकॉर्डिंग टू ऑपोजिशन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जब इंडिया ने खेला था तो ऐसी तेज़ गेंद नहीं हो रही थी, वहाँ पेस काफ़ी कम थी कंपेयर टू जो बॉलिंग इन्होंने आज न्यूजीलैंड के बैटर्स को की, सिवाय कुलदीप के। देखिए, आप पिच की कंडीशन को भी देखते हैं, आज की पिच का जो ड्राईपन था वो ज़्यादा था। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें बॉल इतना लंबा स्पिन नहीं हुआ, आज मार के भी स्पिन हो रहा था और छोड़ के भी हो रहा था। तो इसमें वेरिएशन को यूज़ करना ये स्पिनर की अपनी एक असेसमेंट होती है कि जब वो पिच को देख लेता है और अपनी पेस को उसके मुताबिक, वो जो वेरिएबल जोन है उसके मुताबिक बॉलिंग करता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इनकी पूरी एक कंपोजिशन में देखूं तो हैविंग अ 4 स्पिनर, अभी वाशिंगटन सुंदर बैठे नहीं, हम 4 स्पिनर की इस तरह बात कर सकते हैं कि इनमें से 2 बहुत अच्छे बैट्समैन, अक्षर पटेल बैटिंग एट नंबर 5, जडेजा बैटिंग एट नंबर 7, तो उनकी कंपोजिशन में वो स्पिनर तो हैं लेकिन वो पूरे बैट्समैन भी। तो इस तरह के बैट्समैन और इस तरह के बॉलर्स का होना, हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं, जडेजा, ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है कि जो 10 ओवर के बॉलर भी पूरे हैं और पूरे 5, 6, 7 नंबर की बैटिंग करने वाले बैट्समैन भी। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए एक टफ टास्क ज़रूर होगा टू क्रॉस द लाइन टू विन द चैम्पियनशिप, लेकिन ओवरऑल जो अब तक की तमाम चीज़ें हैं इट्स ऑल इन देयर फेवर। ठीक है, बैटर्स हैं, अच्छे बॉलर्स हैं, फील्डर्स भी बहुत अच्छे हैं दोनों। तो मतलब ऐसे अगर प्लेयर्स आपकी टीम में हो और एक कैप्टन जो है वो, तो फिर पूरा पैकेज ऐसे ही बैठा होता है कि इफ्तारी करके बैठा होगा, एक फुल हो गया। एक क्विक वन पूछता हूँ आपसे, कुछ मिनट हैं ब्रेक में, कि जब 2 बड़ी टीमें खेल रही थी ऑफ कोर्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि गेम के अंदर जहाँ आप कंट्रोल कर सके, 30 पे 3 था उनका, यू फील दैट दे मिस दैट अपॉर्चुनिटी? मुझे ये लगता है जब बिलो रूक आए हैं और उन्होंने जब श्रेयास ने उनको 3 चौके मारे हैं, वो हाफ क्रैकर्स करवा रहे थे। जब वो अपने सेकंड स्पेल में आए तो उन्होंने फिर प्रॉपर बाउंसर्स किए। तो जब वो शुरू में आए थे बिलो रूक, तो उस वक्त ये उनको चाहिए था कि उनको प्रॉपर बाउंसर करते, हाइट वाला बाउंसर करते,
विकेट्स लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आपने 3 विकेट्स ले लिए हैं, अब आपने 50 ओवर नहीं करवाने, क्योंकि वो क्वालिटी बैटिंग साइड है। वो अगर उनकी कोई भी पार्टनरशिप लगेगी तो वो टारगेट को ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे मुश्किल होगा। और 4 स्पिनर्स हैं, उनके पास कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं उन कंडीशन से। तो कोई भी टीम अगर उनके अगेंस्ट अगर जल्दी विकेट्स मिलती हैं, ट्राई टू टेक होल्ड 10 विकेट्स, अदरवाइज बहुत टफ हो जाए। अच्छा पॉइंट आपने रेज किया था, इसमें मैं एक स्टैट देख रहा था मैच के बीच में जब श्रेयस खेल रहे थे कि आई थिंक न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स या उनके जो भी एनालिस्ट मिस आउट कर गए कि श्रेयस की कुछ साल पहले या कुछ अरसे पहले शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट एवरेज सिर्फ 12 रन की थी और अब उनकी 39 थी। सो इस प्रैक्टिस दैट अलॉट टू बिलो रूट, वहाँ शायद थोड़ा सा चूक गया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और